बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, आज हम बीए इंग्लिश पार्ट 1 की पोएम नंबर 4 पे बात करेंगे। तो आए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपके लिए लिख दिया है वुमेन वर्क, औरत के काम, घर के काम काज। माया एंजेलो ने ये नज़म लिखी है और ये भी एक खातून है। इस नज़म में उसने एक घरेलू खातून को लिया है और उसके थ्रू हमें कोई पैगाम देने की कोशिश कर रही है। पहले हम देख लेते हैं कि उसने इस नज़म को किस मकसद के लिए और किस टॉपिक को, किस कॉन्सेप्ट को सामने रख के उसने ये नज़म लिखी है। तो मैंने लिख दिया है आपकी सहूलत के लिए। वुमेन वर्क पोएम बैलेंस के बारे में है, तवाज़ुन के बारे में है, तवाज़ुन की क्या अहमियत है, तवाज़ुन किसे कहते हैं और ये हमारी ज़िंदगी में या इस नज़म में क्या अहमियत रखता है। देखें, तवाज़ुन के बारे में कहते हैं कि तवाज़ुन बुनियादी तौर पे खूबसूरती ही का नाम है। खूबसूरती का दूसरा नाम तवाज़ुन है। तो इसकी एक मिसाल लेके देखते हैं कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे चेहरे पर हर चीज़, यानी मेरा नाक, मेरी आंखें, मेरी पेशानी, मेरी चीन, मेरे रुखसार अगर बराबर होंगे तवाज़ुन में, इनका तवाज़ुन बरकरार होगा, इनके तवाज़ुन में मिकदार बराबर होगी, तो डेफिनेटली वो चेहरा खूबसूरत दिखाई देगा। इसी तरह से बहुत से बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उसके बाद बहुत सी सड़कें हैं, हमारे घर हैं, हमारे रूम्स हैं, हमारी अपनी शख्सियत में एक इंसान में हम उसकी टांगों को देखें तो उसमें बैलेंस है, उसकी आंखों में देखें तो बैलेंस है। अगर ये बैलेंस हम बात बैलेंस की को ज़्यादा वसी करें तो कायनात में हर चीज़ का एक तवाज़ुन अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, इसमें तो कोई शुबा नहीं और कोई दूसरी राय नहीं पाई जाती। तो तवाज़ुन की अहमियत हमारी ज़िंदगी में और इस कायनात में बेपनाह है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसी तवाज़ुन को उसने एक इंसानी जिस्म और रूह के हवाले से आज इस तवाज़ुन को उसने डिस्कस किया। तो यानी बैलेंस के बारे में ये पोएम है। अच्छा, तवाज़ुन किस चीज़ के बारे में? एक है इनर और एक है आउटर। इनर को मैंने इंडिकेट किया है रूह के पॉइंट ऑफ व्यू से और आउटर को मैंने इंडिकेट किया है जिस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखें कि रूह और जिस्म, ये जो हमारे अंदर चीज़ों का एहसास होता है सॉरी, जो चीज़ें हम अपने अंदर महसूस करते हैं वो हमारी रूह होती है और हमारा जिस्म जो है, इन दोनों के दरमियान में खुदा ताला ने एक इंतहाई बारीक और इंतहाई मुनासिब एक तवाज़ुन कायम किया हुआ है। यानी दिन भर हमारा जिस्म काम काज करने के बाद थक जाता है, हमारी रूह जो है वो उकताहट, हमारा अंदर का एहसास उकताहट का शिकार हो जाता है और उसके बैलेंस के लिए अल्लाह ताला ने हमें रात की नींद की नेमत दी है, जिससे हम सुबह उठते हैं तो हमारे जिस्म और रूह का तवाज़ुन बराबर हो जाता है। ये सच है, इसमें कोई मुगालते, इसमें किसी झूठ वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर ये तवाज़ुन की खसूसियत और अहमियत थी, तो अगर तवाज़ुन ख़राब हो जाए, यानी इम्बैलेंस हो जाए, तवाज़ुन की खराबी हो जाए, अदम तवाज़ुन हो जाए, तो क्या मसाइल पैदा होते हैं? वेरी सिंपल, मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं। मोनोटनी, उकताहट, तवाज़ुन खराब होने से इंसान उकताहट का शिकार हो जाता है। बोर्डम, उसका दिल नहीं लगता, बोरियत का शिकार रहता है। फिर मस्कुलर स्ट्रेच, तवाज़ुन के ख़राब होने से इंसानी जिस्म के ऊपर मस्कुलर स्ट्रेच यानी उसके असाब और पट्ठों में खिंचाव रहता है। सफोकेशन, घुटन रहती है, काम काज करते हुए उसको ऐसा लगता है कि वो घुटन का शिकार है। डलनेस, यानी उसके अंदर बेरौनक एहसास रहता है। और फिर डिजीज़, ये ऐसा पॉइंट है कि अदम तवाज़ुन की वजह से बहुत सी बीमारियां इंसान को जकड़ लेती हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि इंसानी जिस्म जो है वो मुशक्क़त और मेहनत मांगता है। आप चंद दिन अपने जिस्म के तवाज़ुन को अगर प्रॉपर एक्सरसाइज या मेहनत या काम काज करने की आदत से दूर ले जाएं तो आपको महसूस होगा कि आपके जिस्म का तवाज़ुन ख़राब है और जिस वजह से आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो, यानी आपको स्ट्रेस हो जाता है, आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये था इस नज़म का बेसिक पॉइंट, जिसमें वो ये कहती है कि औरतों को चाहिए कि वो अपने फिजिकल यानी आउटर और इनर तवाज़ुन को बरकरार रखें ताकि वो बहुत सी बीमारियों, परेशानियों और जो मसाइल हैं उनके साथ, उनसे वो बच सकें। ये था इसका यानी तफसीली एक अंदरूनी जायज़ा। अब हम चलते हैं इस पोएम की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें वो हमारे साथ क्या शेयर करती है। इस नज़म के
हाफ स्टैंजास जो हैं वो दिन के कामकाज करती हुई हमें एक खातून दिखाई देती है, और जो इस नज़म के रिमेनिंग स्टैंजास हैं उसमें हमें एक औरत जो है वो कुदरती मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आती है। और इस नज़म की आखिरी लाइन जो है उस पर दोबारा हम रुकेंगे और फिर तफसील से बात करेंगे इसी तवाज़ुन के हवाले से कि वो इस तवाज़ुन को क्या अहमियत देती है। तो आइए चलते हैं इसकी टेक्स्ट देखते हैं। बाइबल फर्स्ट लाइन है, वुमेन वर्क आई हैव गॉट अ चिल्ड्रन टू टेंड, मुझे बच्चों की देखभाल करनी होती है, और द क्लॉथ टू मेंड, लिबास को मरम्मत करना होता है, द फ्लोर टू मॉप, फर्श पर झाड़ू देना होता है, द फूड टू शॉप, दुकान से खाना या खुराक लेके आनी होती है। अब इन चारों सेंटेंसेस में आप देखें कि उसकी डोमेस्टिक एक्टिविटीज शामिल हैं, और इसमें उसकी फिजिकल यानी जिस्मानी सरगर्मियां जो हैं, जिस्मानी मुशक्कत, जिस्मानी मेहनत जो है वो इस पे सर्व कर रही है। अच्छा, देन वो कहती है कि देन चिकन टू फ्राई, फिर मुझे मुर्गी के गोश्त को भूनना होता है, द बेबी टू ड्राई, बच्चों को नहलाने के बाद खुशक करना होता है, आई हैव गॉट कंपनी टू फीड, मुझे बच्चों को बिठा के उनको खाना खिलाना होता है, एंड द गार्डन टू फीड, और बाग से घास फूस जो है मुझे वो उठानी पड़ती है। इस स्टैंजा में भी आप देखें कि उसने अपनी जो उसकी डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं, फिजिकल वर्किंग है, फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल तवानाई है, वो सर्व हो रही है। सॉरी, नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कहती है आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस, मुझे बच्चों की कमीजें इस्त्री करनी है, द टूट्स कहते हैं छोटे बच्चों को गोद में जो होते हैं, टू ड्रेस उनको लिबास पहनाना है, द केन टू बी कट, गन्ना काट के लेके आना है, आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट, फिर मुझे अपनी इस झोंपड़ी की सफाई करनी है। फिजिकल एनर्जी, फिजिकल काम उसके चल रहे हैं अभी भी। यहाँ तक उसके जो फिजिकल कामों की लिस्ट आपने मैंने आपको बताई है, इसमें आप उसका तवाज़ुन जो है उसके इनर और आउटर यानी जिस्म और रूह का डिस्टर्ब हो गया है, फिजिकल एग्जॉस्टेशन हो गई है, जिस्मानी थकावट हो गई है। तो अब वो अपने जो उसकी रूह, उसका अंदर की रूह, उसका एहसास है उसके अंदर जो मौजूद है, उसके लिए वो तफरी का समा पैदा करती है। देखते हैं कि वो उसके लिए क्या कहती है। कुदरती मनाजर के जो मतलब कुदरती मनाजर के अंदर वक्त गुजार के वो अपने अंदर अपने एहसास को ताकत देना चाह रही है। कहती है शाइन ऑन मी, मेरे ऊपर चमको, सनशाइन ए सूरज की रोशनी, रेन ऑन मी, रेन ए बारिश मेरे ऊपर बरसो, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरों मेरे ऊपर आराम से गिरो, एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरी पलकों को ठंडा कर दो। अब ये सनशाइन, रेन, ड्यू ड्रॉप्स जो है, और ये कूलिंग इफेक्ट जो है वो अपने जो उसकी रूह का एहसास है उसको वो ताकत और तवानाई फराहम कर रही है इस ठंडक के एहसास के साथ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में वो कहती है स्टॉर्म, तूफान से मुखातिब है, स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाओ, विद योर फाइनेस्ट विंड, अपनी तेज हवा के साथ, तेज और तुंद हवा के साथ, लेट मी फ्लॉट अक्रॉस द स्काई, और मुझे आसमान पर तैरने दो, स्विम करने दो, आसमान के ऊपर उड़ने दो, ताकि मैं हल्का महसूस कर सकूं, टिल आई कैन रेस्ट अगेन, और तब तक हवा में उड़ती रहूं तूफान के साथ जब तक कि मुझे आराम नहीं मिल जाता, जब तक कि मुझे सुकून नहीं मिल जाता। फॉल जेंटली, आराम से गिरो, स्नो फ्लेक्स, बर्फ के टुकड़ों, कवर मी, मुझे ढांप लो, विद वाइट, सफेदी के साथ, कॉल्ड आइसी किसेस, सफेद ठंडे यानी एहसास के साथ, टच करने के एहसास के साथ, एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, ताकि मैं आज की रात आराम कर सकूं, आज की रात सुकून हासिल कर सकूं, और अपने एहसास को, अपनी रूह को तवानाई फराहम करके अपने तवाज़ुन को बरकरार कर सकूं। लास्ट स्टेंजा में वो कहती है सन, रेन, कमिंग स्काई, सूरज, बारिश, झुके हुए आसमान, माउंटेन, ओशियंस, लीफ एंड स्टोन, पहाड़ों, उसके बाद समंदरों, पत्ता और पत्थर, स्टार शाइन, सितारे की चमक, मून ग्लो, चांद की चमक, यू आर ऑल, तुम ही तो हो सब के सब एक कुदरती मनाजर, दैट आई कैन, के जिनको मैं कह सकती हूँ, माई ओन, के ये मेरे हैं, यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन, तुम ही तो हो जिनको मैं अपना कह सकती हूँ,
माय डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि इसमें शायरा ने एक ख़ातून जो थी उसके फ़िज़िकल एनर्जीज़ के इस्तेमाल के बाद जो उसके अंदर के एहसास में डिस्टर्बेंस या जो इम्बैलेंस अदम तवाज़ुन पैदा हुआ था, उसको शायरा ने उस औरत के मुंह से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के अंदर से एहसास को निचोड़ा है और अपने अंदर उसको ढेला है, जिससे उसका जो है फिजिकल और स्पिरिचुअल यानी अंदरूनी और बैरूनी तवाज़ुन कायम हुआ है और वो दोबारा फिर एक नए दिन के लिए जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस नज़म के लास्ट पे मैं आपसे यही कहूँगा कि जो तवाज़ुन है उसके बारे में मैं आपसे और 5 घंटे भी इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि शायरा ने ख़ास तौर पे ये पैगाम औरतों को दिया है कि औरतें अपने तवाज़ुन को बरकरार रखें। अगर वो घर के काम काज करती हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अपने रूह यानी अपने अंदर के एहसास को ताज़ा रखने के लिए, बराबर रखने के लिए, तवाज़ुन में रखने के लिए ज़रूर कोई ना कोई सरगर्मी या कोई एक्टिविटी या कोई काम जो है उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि घर के काम काज करते करते वो कहीं बैल और मशीन की तरह ना हो जाए। लिहाजा इस नज़म को आज हम यहाँ पे ही ऑफ करते हैं और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट पॉइंट के साथ फिर आपके लिए हाजिर होंगे। बी हैप्पी एंड ट्राई टू कीप अदर्स हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।